केमिस्ट्री है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1। हमको लगता है कि चैप्टर नंबर 1 हो वी गया क्या? हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स। ओके, हमने इसमें आप क्या चाहते हो कि इसको फिर किया जाए या कुछ ऐसा, या शैल वी स्टार्ट चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर 2 करते हैं। चैप्टर 2 करना है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में भी जो आपका ये चैप्टर 1 है ना, उसका बेसिक्स इसमें आ रहा है, तो वो भी आपको इसमें नहीं रिवाइज करना सर, है। फिर से पढ़ा सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तो अपना वो क्विक रिव्यू कर रहा सर था। डीप में नहीं गए हैं इसमें हम लोग। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ना। हाँ सर, डीपली हम लोग गए नहीं है लाइन बाय लाइन। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल है, वही कॉन्सेप्ट्स अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अपने वो सब चीज रिवाइज भी हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो है वी विल स्पेंड 2 और 3 क्लासेस एज रिक्वायर्ड। ओके, एज रिक्वायर्ड, क्योंकि तब तक आपको फिर से ये वाला ब्रशअप हो जाएगा। इसी इसी चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट आपको ब्रशअप हो जाएगा। ओके, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सब चीज फिर इसमें भी है आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो सब चीज आपको ब्रशअप होगा ही। ठीक है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है इसका जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, उसको हम लोग करेंगे। तो उसमें आपका अच्छा से रिवाइज भी हो जाएगा, जो डाउट्स वगैरह रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। Chapter number 2, that is the chemical bonding. Chemical bonding. सर आप स्क्रीन शेयर नहीं किए सर। Okay, let me have. I don't, somehow I always forget, no? Share the screen. Okay. Chemical bonding. So, in this chapter, chemical bonding, we will be covering what are the types of chemical bonds, electrovalent bond, covalent bond and coordinate covalent bond. 3 टाइप के बॉन्ड इसमें डिस्कस। Okay, one is the ionic bond or electrovalent bond. Electrovalent or ionic bond. The other one is covalent bond. And the third one is coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. Okay, 3 types are there. कुछ बेसिक्स हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। okay. बहुत डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा समझने में। What is the difference between electrovalent bond or ionic bond and covalent bond? First we will see these two. Ionic bond, how it is formed? सर बाय डोनेशन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। So here the key term is transfer. Transfer of electron. Okay. कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा,
शेयरिंग होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखिए, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, क्यों हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग? कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा? The stability. Sir, to get stabilized. Yes, stability. For stability. Oxygen is an atom. Okay, the element oxygen, this is atom oxygen O, but we are writing as O2. It is a molecule. Two oxygen atoms are held together. This bond that is holding these two oxygen atoms is the chemical bond. इस तरीके से NaCl सोडियम क्लोराइड भी है। ओके, कई कंपाउंड्स हैं। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे आयोनिक बॉन्ड में। ओके, एनी एग्जांपल दैट इज कमिंग टू योर माइंड? फेमस एग्जांपल? सर सोडियम और सर क्लोरीन, NaCl सर। NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रोबोंड बॉन्ड। हाउ? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? You should be quick. 11 sir. 11. Atomic number 11. Electronic configuration 281. 281. Chlorine 17. Fast, you should be faster. 287. Okay. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे सोडियम के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस करेगा? सर सोडियम लॉस करेगा। आयुष, आपका क्या कहना है? आयुष्मान, इट विल लूज और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन? सर लूज करेगा। 100% लूज करेगा, क्योंकि इसको लूज करने के बाद ये आएगा 28 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल है। हाँ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। क्लोरीन में क्या होगा हर्षित? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा? सर गेन करेगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो ये भी ऑक्टेट में आ जाएगा, +1 होके 8 बन जाएगा। ओके, ऑक्टेट बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम is going to lose the electron, therefore it will form what charge? Sir positive charge. And chlorine is going to gain the electron. Okay, from this sodium it will gain that electron and it will get the negative charge. अब क्या हो गया? सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है ना, और आपको पता है कि ऑपोजिट चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो सोडियम और क्लोरीन क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन सोडियम और सोडियम के बीच में रिपल्शन रहेगा, सेम चार्ज है। क्लोरीन के बीच में रिपल्शन रहेगा, सेम चार्ज है। ओके ओके, यू हैव टू टेल सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दे विल रिपेल ईच अदर, बट सोडियम एंड क्लोरीन आयन्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके कारण क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो फॉर्मेशन है, जो कंपाउंड बनेगा, वो बड़ा स्टेबल बनता है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। Okay. So here which point you are not followed? You tell me. सर स्टार्टिंग से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस सर सोडियम क्लोराइड से सर। हाँ, तो देखिए इसमें बहुत आसान है। ये जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जो बोल रहे हैं, ये सोडियम जो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री में मैं इसके पहले भी बताया हूं कि केमिस्ट्री पूरा खेल क्या चीज का है? इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन्स आप जब इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ओके, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, यू शुड बी एबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके क्लास 9 में भी था। ओके, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 इस तरीके से फिल होगा। ओके, 2 8 1 इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। 2 + 8 10, 10 + 1 11। सो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप थोड़ा सा इसको भूल गए हैं तब आप डेफिनेटली रिवाइज करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 के आपके टेक्स्ट बुक में है 1 to 20। ओके, 1 to 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज यू नोट इट डाउन एंड यू रिवाइज दैट टुडे इटसेल्फ। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें क्या पता चला कि सोडियम में जो लास्ट शेल है, ओके, वैलेंसी शेल जो है, वैलेंस शेल जो है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 8 1। और ये एलिमेंट चाह रहा है स्टेबल होने के लिए। और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कैसे हो सकता है? ऑक्टेट आइदर लूज या गेन करके इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन को या तो वो गेन करेगा, लूज करेगा, ताकि वो इनर्ट एलिमेंट जो कि आपका ग्रुप 18 है, नोबल गैसेस, उसके जैसा वो बनना चाहता है। तो जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो ये सोडियम भी चाहता है कि मैं भी इसके जैसा बन जाऊं, मेरे पास भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो मैं भी स्टेबल बन जाऊं। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में है, सो ये डोनेट कर देगा। हाँ, या तो इस इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। 8 चाहिए ना? हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो एनर्जेटिकली बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बड़े आराम से 2 8 का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, है ना? तो इस तरीके से क्या होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बन जाएगा। ठीक है, कैटायन बन गया। और क्लोरीन जो है 17 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, लास्ट में इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट यानी 8 का नंबर पाने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर ले तो स्टेबल हो जाएगा। तो वही हमने लिखा, क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इसका हो गया Cl-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है। जब नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? Cl- हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो इसी चीज को यहां पे लिखा गया है इक्वेशन में कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसीलिए Na+ बन गया, और क्लोरीन जो है उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- बन गया। ठीक, तो ये जो Na+ है और Cl- है, दोनों ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, दिस इज स्टेबल, सोडियम क्लोराइड इज ए स्टेबल कंपाउंड। अब जैसे पिछले साल आपको जो है इसका डायग्राम बनाने के लिए बताया गया था, ऑर्बिट स्ट्रक्चर। ओके, ऑर्बिट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑर्बिट स्ट्रक्चर और एक होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बच्चों का खेल, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पता है, खेल है, कुछ नहीं। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 281, ओके, क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, तो अब सोडियम जो है इसका हम लोग ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्बिट यानी क्या? एटम में ऑर्बिट होता है ना,
ऑर्बिट क्या होता है? सर शेल, सर शेल इमेजिनरी शेल। पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हाँ, शेल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो सोडियम में कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स आर देयर, नो? हाँ सर। के एल एम, ओके, यू कैन राइट लाइक दिस, के एल एम, 3 शेल्स आर देयर। तो हम क्या करेंगे, बीच में सोडियम और इसके 3 शेल्स बना देंगे, 1 2 3। ओके, मेरे सर्कल्स उतना परफेक्ट नहीं है, यू कैन यूज ए दैट, क्या बोलते हैं, डिवाइडर। You can use the divider and you can make the circle, or if you have some kind of other things, you can use that. Okay, अच्छे से बढ़िया से सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के बाद पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। दो। तो एक यहां पे दिखा दीजिए, एक यहां पे दिखा दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में दिखा दीजिए। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बनाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने बना दिया, और जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो उसको आप लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो ये हो गया आपका ऑर्बिट स्ट्रक्चर, सोडियम का ऑर्बिट स्ट्रक्चर। ओके, सो समटाइम्स इधर ऐसे सोडियम Na नहीं लिख के, ओके, यहां पे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते हैं। ओके, सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 सर। करेक्ट, 11 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। 11 सर, हाँ सर। हाँ, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर। ओके, सो रिमेंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए यहां पे प्रोटॉन्स कितने होंगे? सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 11। जनरली क्या होता है कि जितना प्रोटॉन्स है उतना ही न्यूट्रॉन्स भी रहता है। ओके, आइसोटोप्स डिफरेंट रहते हैं तब न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है। ओके, बट वी नीड नॉट वरी टू मच अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इट इज सेम, जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट है ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाने में? आप अपने से क्लोरीन का बनाइए, और हम देखना चाहेंगे कि आप जो है अपने बनाइए और हमको दिखाइए। उसमें आप अपना बुक का जो है आप जो बना रहे हैं वो हमको दिखाइए क्लोरीन का। प्लीज मेक दैट ऑर्बिट डायग्राम फॉर क्लोरीन। पहले उसमें एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसके बाद डायग्राम बनाइए, ऑर्बिट डायग्राम।
जिसका भी खत्म हो जाएगा तो हमको बताइए। प्रियतोष हो गया खत्म? हाँ दिखाइए किताब। और थोड़ा पास से दिखाना होगा। रुकिए सर, सर हमको ये दिख नहीं रहा है अपना कैमरा, रुकिए एक सेकंड। ओके। कितने ऑर्बिट बनाए प्रियोतेश आपने? 3 सर, बनाया। 3। आयुष आपने कितने बनाया? सर 3 बनाए हैं। 3 बनाया ना। और लास्ट ऑर्बिट में कितने आपने इलेक्ट्रॉन दिखाया? सर 6। 7 सर। 7 सॉरी हाँ 7। ओके ओके ठीक है। ओके आयुष्मान आप भी दिखाइए। एक मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ बनाइए। हर्षित आपका हुआ? प्रिंस समय। सर हाँ इसमें आपने 2 ही ऑर्बिट बनाया क्या? नहीं सर, 3। अच्छा बीच में सर्कल बनाया, उसके बाद 2 ऑर्बिट ही है ना? हाँ सर, हाँ तो आपको जो है इसमें थोड़ा वो है। थोड़ा पास पास हो गया होगा, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए इधर देखिए 3 ऑर्बिट है ना, 2 8 7। पहले वाले में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ तो तब ठीक रहेगा। हाँ हाँ आप सर। हाँ आप समय दिखाइए आप। समय प्रिंस बोथ ऑफ यू शो। 2 तो था। हाँ 1 2 3। हाँ ओके ओके गुड। हाँ प्रिंस दिखाइए। सर हो गया। 1 2 3। अच्छा बीच में एक छोटा सा, ठीक है ओके गुड। तो इसी तरीके से जो है, क्योंकि देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन ये एग्जाम में आ जाता है ना, तो आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो पिछले साल मैंने देखा कि 80% स्टूडेंट जो है नहीं बना पाए इस चीज को। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी, है ना? बहुत आसान है। आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, और बस यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ शेल्स बना के उसमें आपने एक क्रॉस इस तरीके से बना के आप इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, है ना? सिंपल चीज है। तो हियर 4 5 6 7, बस इस तरीके से जो है आप क्लोरीन का बना दिए। तो अब क्या हुआ कि ये सोडियम का और ये क्लोरीन का आपने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बना दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है ना। आयोनिक बॉन्ड इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से निकल के क्लोरीन के पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पूर्ण तरीके से। तब क्या हो जाएगा, सोडियम का जो है 1 2 2 ही ऑर्बिट बचेगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके ऊपर चार्ज बन गया पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। और क्लोरीन में क्या हुआ कि यहां पे जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 2 3, ओके, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना। This negative and positive charges are going to attract each other. They are going to attract each other. This attraction is called Coulomb forces. Coulomb. Coulomb forces. आप मैग्नेटिज्म का जब चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, उसमें कूलुम्ब एक यूनिट होता है, कूलुम्ब्स। कूलुम्ब इज आल्सो ए यूनिट। तो ये जो कूलुम्बिक फोर्सेस होता है,
ये कहां काम करता है? जब कोई मटेरियल बहुत पास में हो। ओके, जैसे दो मैग्नेट आप ले रहे हैं, या एक लोहा है और एक मैग्नेट है, वो जब तक बहुत पास नहीं आएगा वो मतलब अट्रैक्शन नहीं करेगा, है ना। तो ये कूलम्ब फोर्सेस भी क्या है, ये तभी काम करता है जब ये बहुत पास आ जाता है। तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, दिस बोथ कम वेरी क्लोज, देन दीज कूलम्ब फोर्सेस दे विल बिकम एक्टिव, और इसके कारण क्या होगा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म होगा। Whether sodium chloride is neutral or not? यस सर। It is neutral. Okay. सोडियम, न्यूट्रल। हाँ, सोडियम जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों का चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है उसमें कोई चार्ज नहीं है, एज ए मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों में चार्ज। ठीक, इसमें आपको कोई डाउट है? इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं? फॉलो किए ये वाला? सर एक चीज पूछना था। हाँ, पूछ। सर सोडियम और ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के बाद भी सर उन लोग का जो एटम रहता होगा सर वो दोनों साथ ही में रहता होगा ना? उसका जो एटम, सोडियम का 2,8 सर, मतलब सोडियम का जो मतलब जो 281 है वो डोनेट कर दिया तो 28 हो गया, और क्लोरीन का 287 था तो 288 हो गया। लेकिन सर जो मतलब कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा उसमें 28 और 288 सारा तो साथ ही में होगा ना? वो लास्ट वाला फिर से रिपीट कीजिए, आवाज कट रहा था। सर ये बोल रहा है कि ये सोडियम सर जब एक अपना डोनेट कर दिया और क्लोरीन जब एक रिसीव कर दिया तो उसके बाद भी वो सब साथ में रहेगा या फिर अलग हो जाएगा सर? यानी Na+ और Cl- ये दोनों क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। हाँ सर, सोडियम और क्लोरीन सर जब डोनेट और ये कर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिफरेंस है। सोडियम और क्लोरीन जब आप बोलेंगे दैट इज Na और Cl, बट व्हेन यू से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इसका मतलब Na+ Cl-। हाँ, अब आप पूछिए। तो वही वो बोला कि मतलब चार्ज जब दोनों एक्सचेंज करके स्टेबल हो जाएगा तो फिर सर दोनों अलग हो जाएगा या तब भी साथ में ही रहेगा? साथ में रहेगा, सोडियम क्लोराइड, वही तो बात है। ये जो कूलम्ब फोर्सेस है, इस कूलम्ब फोर्सेस के कारण सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों आपस में एक तरीके से आप बोल सकते हो चिपक गया, वो आपस में बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड बना है। ये कोई मतलब जस्ट नॉर्मल कोई अट्रैक्शन नहीं है, दैट इज व्हाट यू से केमिकल बॉन्ड, एंड इट इज वेरी स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई दो चीजों को जोड़ना, बॉन्डिंग करना, जोड़ना। तो ये जो जोड़ना है ये कैसे जुड़ेगा? दोनों में जब तक कोई अट्रैक्शन नहीं होगा जुड़ेगा कैसे? अट्रैक्शन तो चाहिए तभी जुड़ेगा। तो ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन है? कूलम्ब फोर्सेस का अट्रैक्शन है, ऑपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये स्टेबल है। NaCl जो बन गया अब, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ओके, इट इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। यही आपका क्वेश्चन था? हाँ सर, यही था। ठीक, तो देखिए इधर पेज नंबर 23 में दो टेबल बना हुआ है। टेबल 2.2 कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम एटम और सोडियम आयन, Na+। ओके, ये दोनों को कंपेयर करना है। स्टेबल कौन होगा? Na स्टेबल होगा कि Na+ स्टेबल होगा? सर Na+। करेक्ट। क्यों? सोडियम जो है उसमें 281 था, लेकिन Na+ में क्या हुआ? 28 हो गया, स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट बन गया, स्टेबल हो गया। तो ये जो सोडियम मेटल है,
वेरी रिएक्टिव। छोटा सा पीस लेके सोडियम मेटल आप अगर पानी में डालोगे तो एक्सप्लोजन हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एकदम विगरस रिएक्शन रहता है, एक्सप्लोसिव विगरस रिएक्शन, इट विल गिव अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन यही जो सोडियम आयन है ये तो पानी में, आप सोडियम क्लोराइड लेके पानी में घोल दो, सॉल्ट जो है ना सोडियम क्लोराइड पानी में घोल दो, क्या कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर। रिएक्शन हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, स्टेबल है। ठीक है, तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव, लेकिन जब वो सोडियम आयन बन गया तो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो वो एक कंपैरिजन दिया गया है टेबल में, ये पॉइजनस है, पॉइजनस नहीं है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये है, वो है, वो आप उसको देखिए। ओके, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? स्टेबल हो गया, Na+ होने के बाद वो स्टेबल हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज में वो रिएक्शन नहीं रहा। वही चीज आप देखिए टेबल 2.3 में क्लोरीन और क्लोराइड आयन, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Cl- सर। हाँ Cl-, क्योंकि यहां 287 था, यहां 288 हो गया। ओके, ऑक्टेट हो गया, इसीलिए अब क्लोराइड आयन जो है वो स्टेबल है। ओके, ये क्लोरीन गैस पॉइजनस है, वेरी पॉइजनस। ओके, वो गैस जो क्लोरीन गैस होता है वो एक येलोइश टाइप का गैस होता है। ओके, और वो हिटलर के जमाने में लोगों को मारने के लिए यूज करता था। ओके, पॉइजनस गैस है। लेकिन जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है तो इट इज नो मोर पॉइजनस। ओके, इट इज नॉट सो रिएक्टिव। चलिए, ये हो गया आपका ऑर्बिट स्ट्रक्चर। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये बार बार इतना इतना सर्कल ऑर्बिट बनाना तो बड़ा कम्बरसम होता है ना। अगर हमको बताना है कि भाई रिएक्शन कैसे हो रहा है, बार बार ये सर्कल बनाओ उसमें, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो इसका कुछ शॉर्ट हैंड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड फॉर्मूला। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? सोडियम, सोडियम में वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक सर। एक ही है ना, तो एक डॉट बना दिए। ठीक है, बस ये हो गया एक सोडियम का काम। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन में कितना है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स? 7 सर। 7 है। तो इस तरीके से पेयर से हम लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे अकेला है, यहां सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन अकेला है। अब ये दोनों का रिएक्शन होगा, तो ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा इधर क्लोरीन के पास। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, और क्लोरीन जो है इसमें ये जो नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन आया ना, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्लोराइड आयन बन गया। अब इसी चीज को जो है आप क्या बोल सकते हैं? सोडियम क्लोराइड करके ऐसे लिख सकते। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है डॉट डॉट बना के इलेक्ट्रॉन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, ये आप समझ गए, आसान है। सोडियम में वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा पेयर्स में बनाइए। ये 7 था इसीलिए एक खाली रह गया, उसका कोई पेयर नहीं है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दोनों का चार्ज बना। दैट इज अ सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट है? हाँ सर, ये जो सर आप N के ऊपर एरो डाल करके जो Cl में पहुंचा दिए सर, उतना सा करना काफी रहेगा सर, या उसके बाद नीचे में सर उस N को उधर भी भेज देंगे सर, वो जो एक्स्ट्रा डॉट जो है N को Cl के
सर ये बहुत सारी कंडीशन में होता है ना सर, जिसकी आप एन सोडियम के आगे एक डॉट ले लिए और क्लोरीन के आगे सर क्रॉस ले लिए सर ओके रिप्रेजेंटेशन के लिए। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो ये थोड़ा सा हल्का डिफरेंस रहता है, कुछ 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 बार जो है उसमें क्रॉस इन ऑर्डर टू शो द डिफरेंट, जैसे कि यहाँ सोडियम में हम डॉट दिखाएंगे और क्लोरीन में इस तरीके से क्रॉस दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, क्रॉस करके दिखाएंगे, ओके। और ये भी दिखाएंगे कि इधर से इधर जो हो गया ट्रांसफर, है ना, तो उसके बाद सोडियम तो Na+ हो ही गया, लेकिन और थोड़ा डिटेल में लोग इस तरीके से भी दिखाता है, ओके, कि इधर एक ये है और इधर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से डॉट की तरीके से सोडियम से आया, इसीलिए डॉट की तरीके से दिखाने के लिए इस तरीके से एक स्टेप और दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन शो एन एक्स्ट्रा स्टेप लाइक दिस वन, ओके सर। लेकिन इसमें सिर्फ लास्ट सेल ड्रॉ किया जाता है ना? हाँ, तो इसमें तो केवल लास्ट शेल ही हम लोग दिखा रहे हैं। इधर क्लोरीन वाले में भी ये लास्ट शेल ही है, क्योंकि लास्ट में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिलने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस करके दिखाया गया है वो क्लोरीन का है, और ये जो डॉट करके दिखाया गया है वो सोडियम से आया। ये दिखाने के लिए दोनों को अलग अलग इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को अलग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो फॉलो किया गया है वो आप फॉलो कर सकते हो, वही आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। क्योंकि जो आपका जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, ओके, यू कैन फॉलो दिस वन। जो आपका सेलिना पब्लिकेशन है उसमें जो चीज दिया गया है आप उस तरीके का सेम आंसर अगर लिखते हो, आपको उसमें कोई कटिंग वटिंग का कोई गुंजाइश नहीं है, ओके, आप वो चीज को फॉलो कर सकते हो, ओके। चलिए अब इसको हम लोग एक और एग्जांपल लेके मैग्नीशियम क्लोराइड, अब ये चीज आप अपने से ट्राई करेंगे और मुझे दिखाते जाएंगे, ओके। ट्राई कीजिए, अपने से बनाइए। हाँ, सबसे पहले मैग्नीशियम का बनाइए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिखिए, ओके। स्विच ऑन योर वीडियोस एंड शो मी योर बुक्स एंड मेक। कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, पहले हम लोग ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑर्बिट स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। वीडियो ऑन कीजिए, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए और अपना बुक्स दिखाइए। टेक्स्ट बुक को देख के बनाएंगे तो भी आसान रहेगा, लेकिन बिना देखे बनाएंगे गलती भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इसके बाद, है ना। तो कोशिश कीजिए, अपने से बनाइए। हाँ, स्विच ऑन योर वीडियोस। आयुष वन, प्रिंस, समय, समय इज ऑलरेडी स्विच ऑन। हर्षित ऑन कीजिए। हाँ, और अपने अपने बुक को दिखाइए। हाँ, वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लिखते हुए दोनों काम करना। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, किसी को दिक्कत आ रहा है, यू कैन आस्क मी। आयुष्मान आप बना रहे हो? ठीक है, सर बन रहा है बन रहा है। आयुष
हम्म, थोड़ा सा और पास से आप दिखाओ आयुष, उतना मेरे को साफ नहीं दिखाई दे रहा। इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं ना, पिन करने से बड़ा दिखाई देगा। हाँ ठीक है। हम्म, So is it सर okay now? बस सर एक ये एक्स्ट्रा सेल गलती से बना दिए तो उसको छोड़ दिए सर। एक ओके सेंसर यहाँ पे CL को 2 ले लेते हैं, okay, I think 287। yeah, now I am seeing this Ayush one. So Ayush 2 is doing this one. This is magnesium. Now you are making for chlorine. Okay, so 1 2 3, okay, 3 ऑर्बिट्स आपने बनाया, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रियतोष आई एम सीइंग। तो 1 2 3 3 शेल्स बनाया मैग्नीशियम का, क्लोरीन का भी 3 बनाया। सर ये एक सेल बनाएगा। गलती से बन गया ये वाला। अच्छा, ये मैग्नीशियम का 282 287, ओके ओके। तो इसमें से जो है 2 इलेक्ट्रॉन 7 MgCl2, हाँ, तो 2 टाइम क्लोरीन आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए आपका ठीक जा रहा है। और समय समय इज ऑल्सो 12 282 287, ठीक है। और इसमें आपने बनाया 1 2 3 और। अच्छा, ये जो बीच में आप नाम लिख दीजिए, ये वाला किसका है? ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, जो भी है उसके बीच में लिख दीजिए MgCl। ठीक है सर। हाँ सेंटर में लिखिए, सेंटर में एकदम इसके जो ये देखिए, ये जो है ना आपका जो एटम के एकदम सेंटर में लिखिए Mg। हाँ उधर नहीं, ये जो सर्कल सब बनाया ना आपने, ऑर्बिट बनाया ना, उसके एकदम बीच में, ऑर्बिट सबके बीच में जो खाली जगह है, हाँ एकदम उधर, हाँ उधर लिखिए, वो Mg है या Cl है। हाँ हाँ करेक्ट। तो ये Cl था। अच्छा, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैग्नीशियम, हाँ बन गया सर मेरा। हाँ MgCl2 है ना, तो MgCl2 है समय, तो इसमें हम लोग को 2 टाइम बनाना पड़ेगा क्लोरीन को, ठीक है। ठीक है MgCl को 2 सर। टाइम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बनाइए। सर हाँ प्रियतोष आयुष, हाँ सर मेरा बन गया सर। बन गया, एक बार देख लेते हैं। ये हुआ आपका magnesium and 2 times chlorine, okay, minus minus plus charge attracting each other, okay, ठीक ठीक है सर। ठीक है। समय समय is making, okay okay। और आयुष आयुष is क्लोरीन, क्लोरीन आप 2 टाइम बनाए हैं आयुष 2? नहीं सर, एक ही बार बनाया सर। अच्छा। बना देते तो हाँ हाँ 2 टाइम। तो MgCl2 है ना, तो हम लोग को 2 टाइम बनाना पड़ेगा, ठीक है। समय का हो गया, ओके। आयुष 1 का भी हो गया, आयुष 2 का हो गया। और कौन है? हर्षित आपने दिखाया था? नहीं सर। हाँ सर बना हाँ आप भी दिखाइए। सर बना हाँ बनाओ। और प्रिंस तुम भी दिखाओ। आसान है, लेकिन क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इससे क्या होगा, एग्जाम में जो है ना ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे से आप बना लोगे। ये चीज आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एक्चुअली। इन क्लास 9 80% स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ ना, 80% स्टूडेंट नहीं बना रहे थे, और जबकि इसमें मार्क्स ज्यादा है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है ये, और इतना आसान चीज है। सर हम 2 बार बना दिए। हाँ ठीक। और उसके बाद जो है ना, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दोनों क्लोराइड आयन में बन गया, तो क्लोराइड आयन बनने के बाद दोनों पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। बना लिया, दिखा हाँ रहे वो हैं। रिप्रेजेंट कीजिए। हाँ okay, so here there are the 282 and 287, okay okay। So now you have made the orbit structure for the magnesium and for the chlorine. Now next you have to show is that the electron is getting transferred, one electron each, one electron from magnesium is getting transferred to
one chlorine atom and one electron here from here is getting transferred to the other chlorine atom. Okay, सर तो वो लास्ट वाला जो शेल शो करके जो बनाते हैं नॉर्मल लिख कर, वैसे शो कर सकते हैं ना? मतलब सर मतलब बीच में mg लिखकर ऊपर से फ्लैश शेल के लिए xx और डॉट डॉट करके ट्रांसफर शो कर सकते हैं ना? once again I am not getting. सर मतलब सर कहने का मतलब है कि सर बीच में सिर्फ mg लिख देंगे और ऊपर से फ्लैश शेल ड्रॉ कर कर वो ट्रांसफर शो कर देंगे? नहीं, आपको सब शेल दिखाना है, ये आप इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते हो। शॉर्टकट का गेम है इलेक्ट्रॉन डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ही शॉर्टकट है। यहाँ जो सर्कल वाला है ना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इसमें शॉर्टकट कुछ मत कीजिएगा। इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग है, बहुत अच्छा मार्क्स नंबर इसमें मिलने का बहुत आसान तरीका है। इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं करना है, जितना हो सके उसमें डिटेल्स दीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें नंबर मिलेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि अब वो जो एग्जामिनर है उसके पास जो की मिला हुआ है वो क्या क्या है, हर एक चीज के ऊपर अलग अलग नंबर रहता है कि आपने सही नंबर ऑफ शेल बनाए कि नहीं, उसके लिए 1 मार्क या आधा मार्क जो भी होगा। ओके, इसके बीच में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाया कि नहीं, कूलुम्ब फोर्स लिखा कि नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कि नहीं, हर चीज के ऊपर 1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए इसमें शॉर्टकट नहीं कीजिएगा। हाँ बोलिए सर। ये एक सेकंड सर, ये लुईस डॉट वाला देख लीजिए ना। हाँ, नेक्स्ट जो है सब लोगों ने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बना लिया है। सर हर्षित रह गया। हाँ, हर्षित आप भी बनाइए, और टेक्स्ट बुक में आपका जो है ना उसको देख के आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए, कम से कम 2-3 बार बनाइए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। सर ये लुईस वाला देखिए ना सर। हाँ, नेक्स्ट बनाइए, लुईस वाला बनाइए MgCl2 के लिए। सर बना लिए सर। दिखाइए। मैं ये शायद किसी का पिन किया होगा। हाँ, Mg में 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी में दिखा रहे हैं, उसके बाद इधर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन में ट्रांसफर हुआ। हाँ, तो फिर कैसे हुआ उसके बाद वाला थोड़ा आगे दिखाइए। हाँ, और उसके बाद आपने डायरेक्ट MgCl2 लिख दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे Mg2+, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ, तो आप उसको बनाएंगे Mg2+, प्लस लिखेंगे उसके बाद। हाँ, ऐसे लिखिए 2+, उसके बाद प्लस लिखिए। हाँ, उसके बाद हाँ 2 क्लोराइड आयन्स हैं। हाँ सर। हाँ, 2 क्लोराइड आयन्स हैं और सबका आप उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे चारों तरफ, क्योंकि मैग्नीशियम में तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। हाँ, तो उसमें आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लोराइड आयन में तो आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, देखने में बड़ा सिंपल लगता है सब चीज। सर एक और बनाएंगे ना। हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बस उसमें 2 लिख दो। हाँ, उस तरफ नहीं, इस तरफ। किस तरफ? हाँ, फर्क है। सो व्हेन यू आर राइटिंग द 2 ऑन दिस साइड स्टार्टिंग में, नहीं, Mg2+ के बाद। अच्छा, यहाँ पे सर। हाँ, यानी देयर आर द 2 आयन्स ऑफ क्लोराइड के 2 आयन्स हैं, वो आप ब्रैकेट के इस तरफ लिखेंगे। नीचे में लिखने से वो क्या होता है, जैसे Cl2, ओके, 2 एटम्स, बट हियर इट इज नॉट लाइक दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर, नो, दोनों इंडिपेंडेंट है। Cl-, 2 अलग अलग Cl- है, ओके, दैट Cl आर लिंक्ड टू ईच अदर। बताइए, क्या दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही चार्ज है ना, Cl-, और जो एक चार्ज का रहता है वो तो रिपल्शन करता है, वो तो एक दूसरे से भागेगा, करेक्ट। तो इसीलिए 2 अगर आप उस तरफ लिख दिए तो उसका मीनिंग बहुत अलग बनता है, आपको इधर ही लिखना है, ओके, ठीक। हाँ, ये जो है ना छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको जब आप लिख के बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से समझ रहे हैं आप। हाँ, इस तरीके समझ के थोड़ा थोड़ा आप बनाइए। नेगेटिव चार्ज के बाद तो माइनस डाल देंगे ना। हाँ, माइनस चार्ज बना ना,
हाँ सर। क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज बना। हाँ समय, ओके लेट मी सी। हाँ समय का भी Mg दिस वन एक क्लोरीन पे है, ठीक है। उसके बाद Mg2+, हाँ Mg2+ प्लस 2 क्लोराइड आयंस, ठीक, गुड, ठीक है। ये जो लास्ट में आपने लिखा ना इसमें समय, वो जो आप Mg2+ Cl2 आपने जो लिखा, अच्छा ये जो है इसमें आप अगर ये वाला लिख रहे हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज दीजिए। Cl2- जो है ये ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना। यही चीज हम अभी बोल रहे थे कि आप Cl2 नहीं लिख सकते हैं इसमें, इस तरीके से Cl2- इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आपका 2Cl- है। सर मेरा हाँ आपको भी देख रहे हैं। और हाँ आयुष्मान का है Mg, थोड़ा आपका अपना क्लियर नहीं है, हाँ ठीक है। इसमें से ये अच्छा एक एक ट्रांसफर हुआ क्लोराइड के ऊपर। यहाँ पे आपने 3 दिखाया ना, ये जो Cl में है 3 इलेक्ट्रॉन आपने नीचे बनाया, करेक्ट? Am I able to see correct like that? हाँ देखिए इसको आपको कैसे बनाना है। हाँ सर, हाँ। हाँ क्लोरीन में आप क्या कीजिए, पेयर में बनाइए, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में बनाइए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को साथ में नहीं बनाइए कभी, मीनिंग अलग आ जाता है, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है। देखिए अकेला इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, लेकिन जब उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन का साथ मिल जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए हाँ, इसीलिए हम जो है हमेशा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को साथ में दिखा रहे हैं, पेयर में दिखा रहे हैं। ओके ये मैं दिस आई एम टेलिंग यू दिस साइड। नहीं ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट साइड में इस तरफ। हाँ रिएक्टेंट साइड में आपने नीचे में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया ना, वैसे नहीं दिखाना है। एक इलेक्ट्रॉन आप अलग से जो है अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन रहता है, जैसे धरती घूमती है ना वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, केवल न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूमता है, अपने अपने पोजीशन पे भी घूमता है। तो हो क्या रहा है, जब हम लोग दिखा रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, दोनों एक तरीके से आपस में एक दूसरे को बैलेंस करता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर गहरा मीनिंग है। अच्छा ठीक है, इसीलिए हमेशा आप दिखाइए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में दिखाइए। सर अब सही है। हाँ अब आपने ठीक बनाया, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो आपने अलग से दिखाया, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका जो है प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा साफ दिखाइए, तो प्रोडक्ट क्या बनाया, Mg2+, ठीक है। उसके बाद 2 क्लोराइड आयंस है, इधर नेगेटिव चार्ज आपने बनाया, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाया ना, माइनस लिखा है ना, हाँ हाँ ठीक, ओके गुड, करेक्ट है आपका, ठीक है। इसी चीज को जो है हाँ ओके, आयुष इज द आयुष 2 इज द मैग्नीशियम Mg2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी बनाया है, आप टेक्स्ट बुक को देखिए, टेक्स्ट बुक को देख के उसको चेक कीजिए और फिर से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। उसको देखने में बड़ा आसान, लेकिन हाँ देखिए इसमें आपने Mg के ऊपर आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन के ऊपर आप कितना इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 7 दिखा रहे हैं क्या? यस सर। ओके देखिए इसमें क्या कीजिए ना, थोड़ा सा अपने को क्या करना होगा कि नीटली बनाना होगा। इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर की तरीके से आप दिखाइए, साफ तरीके से। यहाँ क्या हो रहा है ना, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है लग रहा है कि साथ में, वैसा नहीं लगना चाहिए। जैसे आप देखिए अपने टेक्स्ट बुक में ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके दिखाया ना। हाँ हाँ इस तरीके से साफ तरीके से पेयर की तरीके से दिखाइए, हाँ तब जो है ना वो सही उसका वो बनेगा। बुक में सर ये Mg बीच में है सर, यहाँ हम ऊपर में लिख दिया तो गलत तो नहीं ना होगा?
mg बीच में यानी तो मतलब ये बुक में यहाँ पर mg ये बीच में ये है यहाँ ओके पर, ओके ओके हाँ फिर ये डिवाइड करते हुए दिखाया, हम तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। हाँ हाँ तुम हाँ आपने भी ठीक ही बनाया, एरो नहीं दिया है आपने, एरो बना दीजिए, एरो बनाइए बस। हाँ एरो ऐसे हवा में नहीं, एरो आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, बाकी सब पेयर में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे आपको दिखाना है कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओ सर, नाउ अंडरस्टूड। हाँ, हाँ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जाके उसके साथ पेयर हो जाएगा। सर सर, जहाँ हम जगह दिखा- खाली होगा वही ना सर, वेयर देयर विल बी स्पेस देयर ओनली नो। हाँ वेयर दे विल बी द सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ उसके साथ पेयर होगा लाइक वहां इन पे। द बुक सर, हियर इट इज शोन। हाँ you see because here there is a single electron only, so Yes, this sir. magnesium's electron will go and it will pair with that one, that is what सर we are मतलब वी saying. हैव टू डिजाइन, हम लोग को वैसे डिजाइन भी करना पड़ेगा इसको। हाँ हाँ आपको इसी actually ऐसा तरीके से, बन हाँ जाए। आपको इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि देखिए ये जो फिगर बनाया गया है हर चीज में मीनिंग है यहाँ पे। क्यों इधर एक इलेक्ट्रॉन को बनाया, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में दिखाया, ये मैग्नीशियम का जो है सॉलिड डॉट बनाया ताकि क्लोरीन के एटम से मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये आप फर्क कर सकें। ओके हर चीज में मीनिंग है। वो एरो को भी कहां तक लेके गया, जहां पे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां तक लेके गया। ठीक है, तो इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, इस चीज को जैसा टेक्स्ट बुक में है कोशिश कीजिए कि एकदम उसके जैसा रहे। जहां पे भी आपको लगे डाउट कि कहां पे क्यों ऐसा बना रहा है आप। ओके एनीवन एल्स वांट टू शो? सर हम दिखाते हैं। सर हर्षित, हाँ दिखाइए। सर एक हाँ ओके और जिनका हो गया है खत्म, आप कैल्शियम ऑक्साइड का बनाइए, CaO। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ओके सो बनाइए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हाँ मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, वो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया देखिए। एरो जो है ना सुंदर से बनाइए, कोशिश करिए सुंदर से बनाने का, हाथ को बैठाइए। ओके और ये जो है क्लोरीन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां तक गया, ठीक है यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम Mg2+, उसके बाद 2 क्लोराइड। हाँ तो यहाँ पे भी कोशिश कीजिए कि जिस तरह से टेक्स्ट बुक में दिखाया गया ना कि क्लोरीन का ओपन डॉट है और मैग्नीशियम का क्लोज डॉट है या डार्क डॉट है, थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने, तो आप क्या कीजिए क्रॉस बनाइए। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का क्रॉस इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और क्लोरीन का डॉट वाला बना दीजिए, उस तरीके से बनाइए, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ और ये MgCl2 आपको नहीं लिखना है जब हम लोग जब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, MgCl2 नहीं लिखना है, केवल Mg2+ और 2 क्लोराइड आयंस। ठीक ठीक ओके तो अब आप क्या करेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का आप बनाइए, ऑर्बिट स्ट्रक्चर भी बनाइए और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। और अगले कैल्शियम का 2882 होगा ना सर? कैल्शियम का 2882 से हाँ, इलेक्ट्रॉनिक 2882 ओके 2810, 10 + 8 18, 18 + 2 20। जैसे हाँ और ऑक्सीजन का 8 है, सो इट विल बी 2 2 and 5 25 सॉरी 26 26। हाँ 2 yes sir। सर हाँ सर एक डाउट था हाँ पूछिए। सर, जैसे कि इसमें यहाँ पे जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये जो कैल्शियम के पहले 2 दिया हुआ है, तो उसके जगह पे हम लोग 2 Cl लिखेंगे तो गलत नहीं, बनाएंगे तो गलत नहीं होगा ना? आप अपने बुक में वो मतलब वो लिख के या उस स्ट्रक्चर के साथ हमको पूछिए, मे बी आई विल गेट मोर क्लैरिटी योर क्वेश्चन। हाँ सर हम बना लिए सर, आप देख सकते हैं सर, लुईस डॉट वाला बनाया है सर। हाँ हाँ
अभी एक आयुष कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लेते हैं। आयुष ने क्वेश्चन। हाँ पूछिए। हाँ तो जैसे कि MgCl। यहाँ पे जो सीएल के पहले जो है प्रोडक्ट साइड में टू जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के पहले, हाँ वो तो सर जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट साइड में 2 बार सीएल लिखे तो हम लोग 2 बार सीएल लिखेंगे तो गलत नहीं होगा ना? हाँ, रिएक्टेंट साइड में हम लोग ने 2 टाइम तो Cl, ओ सॉरी ये क्या हो गया, है अरे तो 2+ हुआ ना, Ca2+ और O क्या बोलते हैं 2-। हाँ देखो अरे तो अगर 2 बार, अरे तो 2 बार बनाकर एरो देना होगा ना कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं ना, कोवैलेंट थोड़ी बना रहे हैं। तो इसमें ये वाला ना बना रहे ब्रो, ये तो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, रुको, यार ये वाला ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ना, देखो। अच्छा, हम तो वो डॉट वाला बना रहे हैं, गोल गोल डॉट एक वाला। सर ऑर्बिट स्ट्रक्चर में सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन में जो सर बीच में O लिख देंगे। सर मतलब ऑक्सीजन में O लिखेंगे तो ऑर्बिट लगेगा ना। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के साथ ये एक प्रॉब्लम आता है, वो भी तो सर्कल जैसा ही दिखता है, वो भी सर्कल जैसा दिखता है, ये एक समस्या आती है। तो आप क्या करेंगे कि जो सेंटर में है आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स करके लिख सकते हो। सर ऑक्सीजन लिखकर एक बीच में एरो देकर ऑक्सीजन पूरा नहीं लिख सकते हैं साइड में? नहीं वो या फिर ऑर्बिट, सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीचे लिख देंगे ऑक्सीजन। वो सब तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका जो ऑर्बिट स्ट्रक्चर है उसमें आप बीच में जो है न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लिख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 दिखाया गया, ओके। और उसके बगल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सो 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स 8p 8n दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। सर देख लीजिए ना सर एक बार मेरा। हाँ, कैल्शियम 1 2 आपका हिल फिर कहीं और कैमरा दूसरी जगह चला गया आपका। ओके आयुष, मेरा ओह नो ओके आई हैव टू फिनिश, सॉरी। ओके
Okay, this one I'm seeing it is a 1, 2, 3, 4. Okay, 4 are there, and here 1, 2. Okay, always write the electronic configuration. You cannot miss it. हाँ तो सर ऊपर पे हाँ, लिखे हैं ऊपर लिखा है ना। हाँ ठीक है, 1, 2, 3, 4। सर। वन। हाँ ठीक है, सर, और ठीक है। फिर सर ये लुईस वाला कैल्शियम, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। सो कैल्शियम से 2 एरो गया, ऑक्सीजन में 2, हाँ अटैच हुआ। ठीक है, ठीक है, 4। ओके, और Ca2+ एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज। ठीक है, गुड। ठीक, थैंक यू हाँ, सर। नेक्स्ट हु वांट टू शो? ओके, आयुष वन वांट टू शो? ओके, समय वांट टू शो? ओके, सम, हाँ, this is for some, yeah. Okay, let me see. कैल्शियम 20, 1, 2, 3, 4 ऑर्बिट्स, 2, 6 है। ठीक है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 4 में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल में। ऑक्सीजन में 3 शेल, अच्छा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन के कारण वैसा लग रहा है। ठीक है, ओके, 2 शेल है, 2 और 6। उसके बाद देखिए, ये आपने केवल ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाया। ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनने के बाद जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ये रहेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैसे बनता है, ये दिखाना है। तो हम लोग को ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ओके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में लास्ट में वैलेंसी शेल में, वो ऐसे एरो करके हमको दिखाना होगा कि ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाइए और एक इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर दिखाइए कैल्शियम पे। हाँ 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 हाँ, वो वाला में भी दिखाइए, और ये जो ऑर्बिट स्ट्रक्चर है उसमें भी दिखाइए। हाँ, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी दिखाइए एरो। हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। हाँ, इसमें भी लास्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल वैलेंसी शेल, हाँ हाँ हाँ, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कैल्शियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, ट्रांसफर दिखाना है, एरो बना के दिखा दीजिए उसको। हाँ हाँ, बनाइए, एरो बनाइए, ऑक्सीजन तक ले जाइए उसको। बनाइए बनाइए। आपका वीडियो पॉज हो गया। ओ, वीडियो पॉज हो गया। ओके, सर होमवर्क दीजिए ना सर, ये हाँ वाला ठीक है मजा सर, नहीं ठीक आया। है, ये वाला जो है सर ना। ऐसे बना सकते ना? हाँ हाँ हाँ, आप घर पे बनाइए इसको। हाँ, सर 3-4 और क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ, इसके बाद जो है और आप क्या बना सकते हैं? Okay, I will just message you. Okay, I will message you. You can practice those. You make the orbit structure and the electron dot structure. Okay, so next class, कल के क्लास में हम लोग उसको फिर से देख लेंगे। हाँ, ठीक है, I will see you all tomorrow. Okay, thank you, थैंक यू सर। thank you. थैंक यू सर।